दुनिया के अंदर इस वक्त फेसबुक डाउन है, व्हाट्सएप डाउन है, इंस्टाग्राम डाउन है। आप सब सोच रहे होंगे कि जो स्टोरी आपको फेसबुक या व्हाट्सएप इंतज़ामिया ने या इंस्टाग्राम इंतज़ामिया ने बताई, आउटरीच का मसला हो, टेक्निकल इशू हो, सारी दुनिया ने ये स्टोरी मान ली कि हाँ ये मसला है। असल कहानी कुछ और है। पूरी दुनिया के अंदर फेसबुक डाउन है, पूरी दुनिया के अंदर इंस्टाग्राम डाउन है, व्हाट्सएप डाउन है। लोग इस वक्त ज़हनी मरीज बने हैं क्योंकि ये एक राब्ते का जरिया था। आप जानते हैं असल कहानी क्या है? ये है वो खातून जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है। इसकी वजह से असल में पूरी दुनिया के अंदर फेसबुक भी डाउन है, व्हाट्सएप भी डाउन है और इंस्टाग्राम भी। अब आप हैरान होंगे कि इस खातून में ऐसा है क्या कि ये पूरी दुनिया को ले बैठी है। आप आज स्टॉक मार्केट्स देखें, तितर बितर हो गई। इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में अरबों डॉलर्स डूब गए। इवन के फेसबुक 6% उसके शेयर गिर गए। लेकिन इस पूरे खेल का फायदा उठाया है सिर्फ फेसबुक ने। उन्होंने अरबों डॉलर्स बनाए हैं। क्यों? इस खातून की वजह से असल में सारा काम हुआ है। अब जरा आपने समझना है। ये असल में विसल ब्लोअर है। विसल ब्लोअर उन लोगों को कहते हैं जो किसी भी कंपनी के अंदर होते हैं, इदारे में होते हैं और वहां पर जो असलियत, जो अनलॉफुल चीजें होती हैं, इल्लीगल चीजें हो रही होती हैं, उसको आकर बेनकाब करते हैं। फिर वो उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा भी नहीं रहते। ये असल में जो आपकी स्क्रीन पर आई है, इनका नाम है फ्रांसिस हॉगन। ये बेसिकली फेसबुक की प्रोडक्ट मैनेजर रह चुकी हैं और इन्होंने मई में कंपनी को छोड़ दिया। इन्होंने इस वक्त दुनिया भर में, वॉल स्ट्रीट जर्नल से लेकर दुनिया के तमाम सहाफियों से लेकर उनकी कमेटियों, इवन के स्टॉक एक्सचेंज तक, हर जगह पर पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने डॉक्यूमेंट्स रिलीज कर दिए हैं और कहा है जो इंकशाफात इन्होंने किए हैं रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। अब जरा समझिए वो असल में क्या थे और फेसबुक ने डाउन क्यों किया है व्हाट्सएप, और उसमें डाउन करके फेसबुक ने माल कैसे बनाया, ये आपने समझना है। असल में सूरत हाल ये हुई है कि इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर ऐसी को लेटर लिखे हैं, इन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जर्नलिस्ट को दिए हैं, सहाफियों को दिए हैं, पूरी दुनिया में बताया। इन्होंने इंकशाफ किया है कि असल में फेसबुक पूरी दुनिया के अंदर लोगों को ज़हनी मरीज, पागल बना रहा है। क्यों बना रहा है? उसने कहा कि असल में पूरी दुनिया के अंदर हेटफुल, नफरत आमेज कंटेंट, तमाम चीजें आप जब फेसबुक यूज करते हैं उसका एल्गोरिदम इतना ज्यादा अजीबोगरीब है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि जिन चीजों से आप नफरत करते हैं फेसबुक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आहिस्ता आहिस्ता आपके बिहेवियर से चीजें देखता है, नोट डाउन करता है। उसको पता चल जाता है कि आप क्या चीज पसंद करते हैं, क्या नहीं। जिन चीजों से आप नफरत करते हैं इंस्टाग्राम पर भी, फेसबुक पर भी, आपको वो चीजें नजर आना शुरू होती हैं। यानी आप सोचिए, होना तो ये चाहिए कि सेफ चीजें हों, यानी आप जिस चीज को पसंद नहीं करते, इग्नोर करते हैं, वो दोबारा ना आए। लेकिन उसने कहा कि हेटफुल स्पीच, यानी मजहब के खिलाफ स्पीचेस हो, नफरत अमेज कंटेंट हो, जो गुस्सा दिलाए, जो आपको जहनी मरीज बनाए, आपको हर चीज में रिएक्शन देने पर मजबूर करे, वो आपके सामने आती है। अब मिसाल इसकी ले लें क्या है। अब आप जरा गौर कीजिए कि अफगान तालिबान के बारे में कोई पोस्ट आए तो पूरे का पूरा पेज उड़ा दिया जाता है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने यह बात कही थी कि फेसबुक ने हमें बैन किया हुआ है। किनको बैन किया हुआ है? जिन पर अमेरिका ने ड्रोन्स 20 साल मारे, उनको बैन किया, जिनके लाखों लोग शहीद कर दिए। और जिसने ड्रोन मारकर दहशतगर्दी की, अमेरिका, उसको बैन नहीं किया। ये उन्होंने कहा था। अब होता क्या है कि जो नफरत अमेज कंटेंट है, चाहे वो तस्वीर है, वीडियो है, कुछ भी है, वो जब आता है तो आप गुस्से में उसको देखते हैं, आप उस पर रिएक्शन देते हैं, कमेंट्स करते हैं, उसको देखते हैं, नफरत का इजहार करते हैं, उस पर टाइम लगाते हैं। इससे होता क्या है कि इंगेजमेंट ज्यादा होती है। आप फेसबुक के ऊपर टाइम ज्यादा लगाते हैं, यानी आप अपने रिएक्शन और गुस्से का इजहार करते हो, साथ साथ आप नफसियाती तौर पर पागल भी होते हैं। अब इनका ये कहना है, उसके बाद इनका कहना है कि मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट्स देखे, मैंने उन्हें कहा इनको रिमूव करें, क्योंकि जब आप ज्यादा टाइम लगाएंगे तो जो एड्स होते हैं आप उनको ज्यादा देखते हैं। उन एड्स की वजह से फेसबुक पैसा कमाता है जो कंपनीज देती हैं। यानी वो लोगों की सेफ्टी को नहीं देखता कि लोग डिस्टर्ब किस चीज से होते हैं, मेंटली तौर पर उनको क्या मसला है, क्या चीजें हैं, क्या खराबियां हैं, उसका किसी को कोई मसला नहीं होता। फेसबुक देखता है कि माल कहां से बनाना है। अब आप यहां से अंदाजा कर लें कि 13%
जितनी लड़कियां हैं या खवातीन हैं वो कहती हैं कि इंस्टाग्राम चलाने से उनके दिमाग में अपनी जान लेने की जो थॉट्स हैं वो ज़्यादा आती हैं। उसकी क्या रीज़न है? क्योंकि आप इंस्टाग्राम पर देखते हैं हर कोई फेक है, यानी आपको इवन के लोग घरों में लड़ाइयाँ हो रही हैं लेकिन वो शायद बाहर चले जाएंगे, फेक स्माइल की तस्वीरें लगाएंगे, चीज़ें लगाएंगे, एंग्री, और ये सब कुछ वो आपको अंदर ही अंदर एहसास कमतरी में मुब्तला करता है, एंगर दिलाता है कि मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ या ऐसा नहीं। ये 13% खवातीन का कहना है। उसके अलावा फेसबुक 30% खवातीन या लड़कियां इंस्टाग्राम फेसबुक से ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार हो गई हैं। ये जो खाने और ये तमाम चीज़ें आ रही उनका शिकार होना शुरू हो गई हैं। अब ये खातून बताती हैं कि जितना ज़्यादा इंस्टाग्राम से वो देखती हैं सांसें कमतरी का शिकार होती है, वो डिप्रेस होती है, वो मज़ीद ऐप चलाती हैं। जितनी वो ज़्यादा ऐप चलाती हैं फेसबुक को उतना ज़्यादा, देखिए होता क्या है, आपने कभी न्यूज़ देखी है? न्यूज़ पर आपको क्यों खवातीन ऐसी मिलती हैं जिनके गले में दुपट्टा नहीं होता, जिस्म उनका उभरा होता है, उनके बॉडी पार्ट्स नज़र आ रहे होते हैं? असल में पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एक कॉन्सेप्ट चलता है। होता क्या है कि नीचे टिकर चल रहे होते हैं, लोग आवाज बंद करके भी सिर्फ उस खातून को देख रहे होते हैं। उसके देखने से उनकी रेटिंग बढ़ती है, रेटिंग से उनको ऐड मिलते हैं और उनका धंधा चलता रहता है। अब असल में ये पूरे का पूरा एक हंगामा था, इसमें उन्होंने हर जगह रिपोर्ट की। अब इसकी जो तमाम चीजें थी वो मीडिया पर आ गई और आज फेसबुक के शेयर्स गिरने वाले थे, लेकिन शायद 1-2% गिरते। उन्होंने काम ये किया कि पूरे का पूरा अपना नेटवर्क डाउन कर दिया। कम से कम 6% इस वक्त गिर गए। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स इस वक्त गिर गई और फेसबुक समेत बड़े बड़े जो जायंट थे उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया था पहले। अब ये समझने वाली चीज है क्यों डाउन किया। मिसाल के तौर पर आपने एक शेयर खरीदा है $300 के ऊपर, अब उस शेयर की प्राइस चली गई है मिसाल के तौर पर $400-500 चली गई है। आपने जब आपको प्रॉफिट हो गया, आपको पता है कि बैड न्यूज आने वाली है, मार्केट गिर जाएगी, आपने उसको सेल कर दिया। जब आपने सेल कर दिया मार्केट नीचे गिर जाएगी। जब बड़े बड़े जान सेल करते हैं तो शेयर की प्राइस गिर जाती है। अब जब दोबारा गिरेगी तो ये दोबारा खरीदेंगे। बिटकॉइन में क्या होता है, अब मिसाल के तौर पर चाइना को बार बार ये क्यों कहना पड़ता है कि बिटकॉइन को हम बैन करेंगे, बिटकॉइन ठीक नहीं है? क्योंकि जब जब चाइना कहता है, इलॉन मस्क कहता है, मार्केट गिरती है, वो नीचे से डिप बाय करते हैं और उसके बाद ऊपर चढ़ते हैं। ये स्ट्रेटजी है इनकी। अब इसी तरह किया गया, पूरी मार्केट गिरा दी गई और इनका जब इंटरव्यू आया उन्होंने काम ये किया कि जो चीज गिरनी थी उन्होंने मजीद उसको नीचे गिरा दी। पूरी दुनिया में हंगामा मचाए। फेसबुक पर पाबंदी की बात हो रही है, इंस्टाग्राम के ऊपर रूल्स की बात हो रही है, उसका बिहेवियर चेंज की बात हो रही है, हंगामा मचाए। उन्होंने इसका काम ये किया कि पूरी दुनिया में इसको डाउन कर दिया, उसके शेयर मार्केट सब कुछ गिर गया और उसके बाद अब वो डिप बाय करेंगे, यानी निचले लेवल से वो शेयर्स की कीमत जब मजीद गिरेगी उसको बाय करेंगे और फिर जब वो ऊपर चढ़ेगा वो पैसा बनाएंगे। ये है वो सूरत हाल और दुनिया ये समझ रही है कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, सवाल ही पैदा नहीं होता। इतने बड़े लेवल पर कभी हो जाता है टेक्निकल फॉल्ट, दुनिया भर में आते, लेकिन ये माल बनाते हैं। और इस सारी सूरत हाल के अंदर दुनिया अगर फेस करी है प्रॉब्लम, तो दुनिया में बैठे हुए खुफिया ताकतों के जो मोहरे हैं वो सिर्फ अरबों डॉलर्स कमा रहे हैं और उनको और कोई दूसरा धंधा करने की जरूरत भी नहीं है।